अज्ञात है मुझे क्या आज्ञा देनी चाहिए और क्या नहीं। मैं स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर चुका हूं राधा। शंका या संकोच का कोई स्थान है ही नहीं। स्थान है तो केवल और केवल विश्वास का, अनंत विश्वास का, अटूट विश्वास का। मुझे आशा है कि गुरु के रूप में तुम भी मेरे प्रति इतनी ही समर्पित हो। और अपने गुरु के प्रति भी तुम्हें यही विश्वास, यही आस्था है ना राधा? बताओ। ये क्या हुआ कान्हा? राधा ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? राधा ये समझने की ओर अग्रसर है कि आयन एक योग्य गुरु नहीं है। किंतु कान्हा, क्या तुम्हें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये सब थोड़ा शीघ्र होना चाहिए, दुर्वासा ऋषि के उठने से पहले? अन्यथा परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति को निर्भीक खड़ा होना चाहिए था। मैं नारायण हूं और मुझे इस संसार के समक्ष एक उदाहरण स्थापित करना ही होगा कि मैं हर परिस्थिति के लिए सज्ज हूं। मां, बाबा, सुखी रहो। किंतु आप दोनों यहां सब कुशल तो है? हाँ हाँ, सब कुशल है। बस तुम्हारी और राधा की चिंता हो रही थी, इसलिए तुम दोनों से मिलने चले आए। बेटी राधा की दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? बाबा, राधा कृष्ण के साथ है। कृष्ण के साथ? ब्राह्मणों की आज्ञा पर वो वहां पर्वत पर कृष्ण के साथ ऋषि दुर्वासा के तप की रक्षा हेतु गई है। परंतु ये कैसे संभव है? मुझे पूर्ण विश्वास है उसके पति होने के नाते तुमने उसे रोकने की चेष्टा की होगी, परंतु मुझे ये आभास भी हो रहा है अयन कि उसने तुम्हारी एक नहीं सुनी। क्यों? मां, अब मैं केवल राधा का पति नहीं हूं, गुरु चुनाव संस्कार में उसने मुझे अपना गुरु स्वीकार किया है। अब मैं पूर्ण संस्कार पूर्वक राधा का गुरु भी हूं। निसंदेह ये हर्ष का विषय है कि राधा ने तुम्हें अपना गुरु बनाकर पत्नी धर्म का पालन किया है, परंतु उसे इस प्रकार कृष्ण के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए था। बाबा, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए सदैव राधा में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, उसने गुरु बनाया है मुझे, किंतु उस कृष्ण की गुरु बनना भी स्वीकार किया है। पत्नी तुम्हारी और गुरु उस कृष्ण की। प्रेमी प्रेमिका का संबंध टूट गया, हा? तो गुरु शिष्य का बना लिया। वाह, कितनी बुद्धि है उस लड़की में। पूर्णतानुचित है। राधा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उससे यह अपेक्षा नहीं थी। मैं अभी ब्राह्मणों से बात करके राधा को वापस बुलाने का प्रबंध करता हूं।
सुखी रहो। बड़ी विडंबना है राधा, तुम चरण स्पर्श करोगी तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। क्या आशीर्वाद दूं? तुम यहां आई थी मेरे पुत्र अयन की पत्नी बनकर, मेरे कुल की बहू बनकर। और यहां रह रही हो इस कृष्ण की गुरु बनकर। तुम्हारी विचारधारा की पवित्रता राधा, उस पर मुझे संदेह हो रहा है। कैसे अपना चरण स्पर्श करने दूं तुम्हें? बोलो। माँ, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ, जो भी हुआ वो मेरे वश में नहीं था। सामने ब्राह्मण खड़े थे और कृष्ण का तर्क भी अत्यंत उचित था। यदि मैं उसका गुरु बनना स्वीकार नहीं करती तो मेरे ना कहने से हमारे कुल का अपमान होता। इसलिए उग्रपद जी, राधा जो कह रही है वो उचित कह रही है। क्षण भर क्रोध के आवेश में आके हमें भी लगा कि राधा ने जो किया है वो गलत किया है। मन शांत हुआ तो लगा राधा ने जो किया वो उचित किया।